मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 7th के लिए है और हम पढ़ रहे हैं सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर डेमोक्रेसी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी और हमने ये पढ़ा था कि डेमोक्रेसी का जो कहाँ से ये शुरुआत हुई थी और डेमोक्रेसी के टाइप्स हमने पढ़े थे कि डेमोक्रेसी जो है वो 2 टाइप्स की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, और हमने पढ़ा था डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल हमने दिया था स्विट्जरलैंड और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल हमने दिया था भारत, इंडिया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे दुनिया के अंदर अलग अलग तरह की जो शासन व्यवस्थाएं, जो सरकार, जो गवर्नमेंट जो है उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी शासन व्यवस्थाएं जो है वो किस किस देश में चलती हैं। ठीक है, देन लेट्स स्टार्ट। द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो अमेरिकन युद्ध किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए। अ वार ऑफ इंडिपेंडेंस इंस्टीट्यूटेड बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटेन इन 1775। स्वतंत्रता के लिए अमेरिका और ब्रिटेन में युद्ध हुआ 1775 के अंदर। ऑल्सो नॉन एज द अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी, और ये इसे हम अमेरिकन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इट मार्क द एंड ऑफ ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म इन अमेरिका, और ये युद्ध जो है अमेरिका के अंदर ब्रिटिश औपनिवेशिकता का प्रतीक है, खत्म होने का प्रतीक है ना। इसके बाद में, इस युद्ध के बाद में अमेरिका के अंदर जो ब्रिटिश की जो सरकार जो थी, ब्रिटिश का जो अधिकार जो था वो खत्म हो गया। Success of the American War of Independence ushered in an idea of written constitution in the form of the American Constitution that was enforced in 1789। और इसको स्वतंत्रता मिलने के बाद में, अमेरिकन युद्ध के बाद में जब अमेरिका स्वतंत्र हो गया तो यहाँ पर जो है जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टार्ट हुआ है ना, अमेरिका में आया 1789 के अंदर। अ बिल ऑफ राइट वॉज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट जनरेट बेसिक राइट्स टू सिटीजन इवन द केस ऑफ गवर्नमेंट और जुडिकल प्रोसीडिंग। और उनके लिए एक बिल लाया गया, लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए, आम जनता के लिए, जिसके अंदर बहुत लोगों के जो है राइट्स, जुडिकल्स जो न्यायिक जो शक्तियाँ जो मिली थी सरकार के द्वारा, वो सब कुछ इस बिल के अंदर थी, है ना। जिस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमारे अधिकार, कर्तव्य जो भी कुछ है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी ऐसा हुआ। देन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसिस क्रांति। The French Revolution of 1789 dealt a blow to the divine rights of the king and brought in ideas of liberty, equality and fraternity। जो फ्रेंच रिवोल्यूशन जो थी 1789 के अंदर, फ्रेंच क्रांति के बाद में, जो राजा की जो देवीय अधिकार जो थे, शक्तियाँ जो थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे और एक नया आइडिया आए थे, जैसे कि लिबर्टी, स्वतंत्रता के, समानता के और फ्रेटर्निटी के। ठीक है, जैसे गुलामी से जो दूर जो हो जाते हैं वो है ना, आज़ादी का। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड द सिटीजन वॉज क्रिएटेड द डिक्लेयर्ड द फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ एंड अपहेल्ड द यूनिवर्सल राइट ऑफ ह्यूमंस। और इसके बाद जो है लोगों को अपने अधिकार मिलना शुरू हो गए थे, उनके आज़ादी जो है वो घोषित हो गई थी। ठीक है, लोग जो है जन्म से ही उन्हें कुछ अधिकार मिल गए थे। इट ऑल्सो लीड टू द एबॉलिशमेंट ऑफ सैलरी इन 1794, और 1794 के बाद में जो है लोगों को जो है दास्ता से भी मुक्ति मिल गई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। देन अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अलग जो है मोनार्की। मोनार्की एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसके अंदर क्या होता है, ए हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय ए सिंगल रूलर, king, queen, emperor. It was the most common form of government during the medieval period. Today there are a few monarchies left in the world. देखो, मोनार्की जो होती है एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसके अंदर हेरिडिटरी के हिसाब से, वंशानुगत के हिसाब से जो है किसी राज्य की जो शासन व्यवस्था चलती थी। जैसे एक राजा जो होता था, उसका बेटा जो है वो नेक्स्ट राजा बनता था, उसका उत्तराधिकारी होता था, फिर उसके बाद में दूसरा जो बेटा, उसका बेटा होगा वो राजा बनेगा। तो इस तरह से जो ये मध्ययुगीन जो समय जो था, उस समय ये ऐसी शासन व्यवस्था चलती थी मोस्टली देशों के अंदर, है ना। एक राजा का बेटा ही राजा बनता था और वो शासन व्यवस्था को संभालता था। तो अभी जो वर्तमान में जो है कुछ जगह पे ही जो मोनार्की जो शासन व्यवस्था है वो व्याप्त है, जैसे कि सऊदी अरेबिया, एब्सोल्यूट, यूनाइटेड किंगडम, कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, ये जो मोनार्की जो शासन व्यवस्था, उसको भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया, एब्सोल्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन। एब्सोल्यूट ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें राजा को ही हक होता है कि वो कुछ भी डिसीजन ले सकता है। देन
कॉन्स्टिट्यूशन जो शासन व्यवस्था जो होती है मोनार्की, उसमें ऐसा होता था कि जो राजा जो होते हैं वो उसकी अपनी जैसे संसद वगैरह जो होती है, जो प्रतिनिधि वगैरह जो होते हैं वो उनको डिस्कस करता है और फिर उसके बाद में जो है वहाँ पर कोई डिसीजन या लॉ मेकिंग होती है, तो वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मोनार्की समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्या होती है? अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रन बाय नोबल मैन और प्रिविलेज क्लास। एक ऐसी शासन व्यवस्था जो कि बहुत ही उच्च वर्ग के लोग, है ना, उच्च वर्ग के लोग या फिर कोई धनी लोग जो होते हैं वो जो शासन व्यवस्था चलाते हैं उसे कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। जैसे कि फ्रांस बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जैसे कि फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले कोई उच्च जाति के जो थे वो। देन क्षत्रिय राजपूत, क्षत्रिय राजपूत भारत के अंदर मध्य युग में, है ना, तो वो कौन सी शासन व्यवस्था कहलाती है? एरिस्टोक्रेसी। एक समूह, एक व्यक्ति विशेष जो होते हैं ना, जैसे कि नोबल मैन जो होता है ना, उच्च कुलीन वर्ग जो होते हैं। देन ओलिग्रेसी। ओलिग्रेकी क्या होती है? ओलिग्रेकी के अंदर होता है गवर्नमेंट बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु होल्ड ऑल द पावर। इसके अंदर होता है एक छोटा सा समूह, है ना, कुलीन तंत्र, एक छोटा सा समूह जिसके अंदर ही क्या होती है, पूरे शासन व्यवस्था की पावर होती है ना, जिसमें डिसीजन लेने की क्षमता होती है, वो ही पूरे देश को संभालता है, वो उस पर पूरा अधिकार होता है, वो कहलाती है ओलिग्रेसी। जैसे कि एंसाइंट रोम, साउथ अफ्रीका, व्हेन इट वाज रूल्ड ओनली बाय द वाइट्स, है ना, तो ये क्या कहलाती है? ओलिग्रेसी। देन थियोक्रेसी। थियोक्रेसी क्या होता है? गवर्नमेंट बाय ए ग्रुप ऑफ religious leaders who rules in the name of God and where governance is based on the tenth of the religions। देखो, थियोक्रेसी एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसके अंदर किसी धर्म विशेष के जो लीडर जो होते हैं वो किसी देश का शासन को चलाते हैं भगवान के नाम पर, है ना, तो उसे कहते हैं थियोक्रेसी। ठीक है, धर्म के आधार पर किसी शासन व्यवस्था को चलाना क्या कहलाती है? थियोक्रेसी कहलाती है। जैसे कि ईरान है, वेटिकन सिटी है, यहाँ पर कौन सी शासन व्यवस्था है? थियोक्रेसी। देन डिक्टेटरशिप। क्या होता है डिक्टेटरशिप? देखो, गवर्नमेंट बाय ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव सीज्ड पावर बाय फोर्स ऑफन सीज्ड पावर बाय फोर्स ऑफन मिलिट्री डिक्टेटरशिप। एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति या एक समूह जो होता है वो अपनी ताकत के बल पर, है ना, अपने ताकत के द्वारा अपने लोगों को हरा कर वो शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेता है, उसे कहते हैं डिक्टेटरशिप। जैसे कि मोस्ट फेमस, जैसे कि जर्मनी, है ना, जर्मनी पे किसने शासन करा था? हिटलर ने। ठीक है, और करंट डे म्यांमार और पाकिस्तान अंडर द रूल ऑफ जनरल जिया उल हक। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जहाँ पर कि डिक्टेटरशिप शासन व्यवस्था थी। देन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो अभी हमने बहुत सारा पढ़ा था डेमोक्रेसी के बारे में। क्या होता है? एक ऐसी शासन व्यवस्था जो कि लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन व्यवस्था होती है, वो कहलाती है डेमोक्रेसी। और दुनिया के मोस्टली देशों में कौन सी शासन व्यवस्था है? डेमोक्रेसी। तो गवर्नमेंट बाय द पीपल, समटाइम डायरेक्टली एंड समटाइम इनडायरेक्टली थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। एक ऐसी शासन, लोगों की ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कभी कभी तो डायरेक्ट और कभी इनडायरेक्टली शासन व्यवस्था संभालते हैं अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा, वो शासन व्यवस्था कहलाती है डेमोक्रेसी। ठीक है, अब जैसे कि भारत एक बहुत बड़ा देश है तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो ना, सबको लोगों को साथ एक साथ इकट्ठा कर यहाँ पर हम नियम जो है लॉ वगैरह नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी ना होकर फिर यहाँ पर क्या होती है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। ठीक है, तो कौन से देश है एग्जाम्पल? इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। आप लोगों को ये जितनी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जो हमने पढ़ी है, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, ओलिग्रेसी, थियोक्रेसी, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी, इन सब के बारे में आपको लर्न करना है अच्छे से कि क्या क्या ये फॉर्म होती है। ये आप लोगों के लिए लर्निंग का होमवर्क दिया मैंने। अब रिटर्न होमवर्क बता रही हूँ आपको। रिटर्न होमवर्क देखिएगा। लास्ट वीडियो में हमने टिक द करेक्ट ऑप्शन कर लिए थे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट फिलअप देखिएगा। द वर्ड डेमोक्रेसी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो डेमोक्रेसी वर्ड जो है वो ग्रीक के कौन से वर्ड से लिया गया है? तो डेमोस से, DEMOS। सेकेंड है द अर्लीस्ट डेमोक्रेसी इज एज ओल्ड एज द एंसाइट। जो अर्लीस्ट डेमोक्रेसी जो है वो कितनी पुरानी है? जितनी की ग्रीक सिविलाइजेशन।
सी, इन अ डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स ऑन द बेसिस ऑफ, जो डेमोक्रेसी के अंदर जो लोग जो है अपने लीडर को चुनते हैं किस आधार पर, मेजोरिटी के आधार पर। द 3 organ ऑफ गवर्नमेंट दैट हेल्प इन रनिंग द गवर्नमेंट मशीनरी आर, जो 3 और सरकार के 3 अंग कौन से हैं जिसके द्वारा जो है गवर्नमेंट चलती है, तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये 3 फॉर्म है जिसके द्वारा एक शासन व्यवस्था अच्छी तरह से चलवाती है। देन ई क्वेश्चन, ब्रिटेन इज रूल्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, किस तरह की शासन व्यवस्था है यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। ठीक है, नोट कर लो इसको। आज मैंने आपको 2 होमवर्क दिए हैं। फर्स्ट मैंने आपको लर्निंग का दिया है, आपको अलग अलग जो गवर्नमेंट जो है उनको आपको डेफिनेशन लर्न करनी है और पता लगाना है। यहाँ पर आपको ये भी लर्न करना है कि ये कौन से देश में चलती है, ठीक है, विथ एग्जाम्पल। और रिटर्न होमवर्क में मैंने आपको दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ये करना है। ठीक है, तो 2 होमवर्क अलग अलग हो गया, लर्निंग और रिटर्न। थैंक यू।